नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय मराठी में पाठ क्रमांक 4 ही पिसे कोणाची, ही पिसे कोणाची इस पाठ का वाचन आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से ही पिसे कोणाची इसका वाचन सुनते हैं। वाचा वाचा अर्थात पढ़िए, चित्र को ध्यान से देखिए। ये मीनू नाम की एक लड़की है और इसके हाथ में 2 पंख हैं। मीनू मीनूचे घर शेतात होते, मीनूचे घर शेतात होते। ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली, तिला 2 पिसे दिसली, तिने ती पिसे उचलली, तिला ती पिसे खूप आवडली। मीनूचे घर शेतात होते अर्थात मीनू का घर खेत में था। ती खेलता खेलता घरापासून खूप दूर आली, वह खेलते खेलते घर से बहुत दूर आ गई। तिला 2 पिसे दिसली, उसको 2 पंख दिखाई दिए। तिने ती पिसे उचलली, उसने उन दोनों पंखों को उठा लिया। तिला ती पिसे खूप आवडली, उसे वह पंख बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद देखिए, तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। मेनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार, म्हणून तिने कोंबडीला विचारले, कोंबडी ताई ही पिसे तुझी आहेत का? मीनू को जब पंख मिल गया तो तिला वाटेत एक कोंबड़ी दिखली। उसके बाद उसको एक रास्ते में मुर्गी दिखाई दी। कोंबड़ी अर्थात मुर्गी, यह देखिए मुर्गी का चित्र है। मीनूला वाटले, मीनू को लगा ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार, मीनू को लगा कि यह पंख निश्चित ही इस मुर्गी का होगा, म्हणून तिने कोंबडीला विचारले। इसलिए उसने कोंबड़ी से पूछा, ये देखिए कोंबड़ी से पूछ रही है मीनू, कोंबड़ी ताई ही पिसे तुझी आहेत का? मीनू ने पूछा कि कोंबड़ी ताई अर्थात दीदी होता है, कोंबड़ी ताई अर्थात कोंबड़ी दीदी, मुर्गी दीदी यह पंख तेरे हैं क्या? इसके बाद कोंबडी ने पिसांकडे निरखून पाहिले। नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाहीत, असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली। कोणाची आहेत बरे ही पिसे, असे म्हणून मीनू एका झाडाजवळ आली। तिला झाडावर पांढरा करड्या रंगाचा एक कबूतर दिसला। इसका अर्थ देखिए, कोंबड़ी ने पिसांकडे निरखून पाहिले। कोंबड़ी ने पंखों की तरफ ध्यान से देखा और उसने कहा, नाही ग बाई, नहीं रे बाई, ही पिसे माझी नाहीत, यह पंख मेरे नहीं है, असे म्हणून कोंबड़ी खोराड्यात जाऊन बसली। अर्थात ऐसा कहकर मुर्गी जो है अपने दरबे में जाकर के बैठ गई। दड़बा होता है मुर्गी। कोणाची आहेत बरे ही पिसे, किसके हैं यह पंख, असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली। ऐसा कहते हुए मीनू एक वृक्ष के पास आई। देखिए चित्र में एक पेड़ है। तिला झाडावर पांढरा करड्या रंगाचा एक कबूतर दिसला। अर्थात तिला झाडावर पांढरा करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले। उसको पेड़ पर एक कबूतर दिखाई दिया। त्याला पाहून मेनूला वाटले, याची तर नाहीत ही पिसे। तिने कबूतरला विचारले, कबूतर दादा ही पिसे तुझी आहेत का? कबूतर म्हणाले, नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाहीत, कोणाची आहेत बरे ही पिसे? या विचारात मीनू पुढे निघाली। समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता। इसका अर्थ देखिए, उसे एक मटमैले रंग के करड्या रंग का उसे एक कबूतर दिखाई दिया पेड़ के पास। तो त्याला पाहून मेलूना वाटले, उसको देखकर मीनू को लगा कि याची तर नाही थी पिसे, इसका तो नहीं है यह पंख। तिने कबूतरला विचारले, उसने कबूतर से पूछा,
कबूतर दादा ही पिसे तुझी आहेत का। कबूतर दादा यह पंख तुम्हारे हैं क्या, आपके पंख हैं क्या। कबूतर मन्हाले, कबूतर ने कहा नहीं ग बाई, नहीं रे बाई, ही पिसे माझी नहीं, यह पंख मेरे नहीं हैं। कोणाची आहेत बरे ही पिसे, किसके ये पंख हैं या विचारात मीनू पुढे निघाली। ऐसा विचार करते हुए मीनू आगे की तरफ जाने लगी। समरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता। सामने से अपने पंखों को संवारते हुए मोर आ रहा था। देखिए, कोणाची आहेत बरे ही पिसे या विचारात मीनू पुढे निघाली, समरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता। और सामने से देखिए मोर अपने पंखों को फैलाते हुए किस तरह से आ रहा था। मीनू जो है अपने विचारों में मग्न थी कि आखिर यह पंख किसके हैं। त्याची ऐटदार चाल आणि रंगीबिरंगी लांब सडक पिसारा खूप मोहक दिसत होता। तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली। ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत हे तिला जाणवले। तरीही तिने मोराला विचारले, अरे मोरा, ही पिसे कोणाची आहेत हे तुला माहित आहे का। मोराने पिसांचे निरीक्षण केले। तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहेत। इसके अर्थ को देखते हैं कि त्याची ऐटदार चाल आणि रंगी-बिरंगी लांब सड़क पिसारा खूब मोहक दिसत होता। मोर की जो लंबे हैं उसकी ऐटदार चाल और उसके रंग बिरंगे जो पंख हैं बहुत ही मनमोहक दिखाई दे रहे थे। तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली। मीनू ने अपने हाथ के पंखों को ध्यान से देखा। ही पिसे नक्कीच मोराची नहीं। और मीनू ने कहा कि यह निश्चित है कि यह पंख जो है ये मोर के नहीं है। हे तिला जाणवले, इसकी जानकारी मीनू को हो गई कि यह पंख जो है मीनू मोर के नहीं है। तरीही तिने मोराला विचारले। फिर भी उसने मोर से पूछा, अरे मोरा, ही पिसे कोणाची आहेत। अरे मोर, यह पंख किसके हैं। हे तुला माहित आहे का, यह आप तुझे पता है क्या। मोराने पिसांचे निरीक्षण केले। मोर ने क्या किया, पंखों का निरीक्षण किया। तो म्हणाला और उसने कहा, ही तर बदकाची आहेत। यह पंख तो बत्तक के हैं। मीनूला खूप आनंद झाला। तिने मोराला विचारले, मला बदक कुठे भेटेल। मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला। त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली। नदी किनारी दाट झाडी होती। तिने बदकाला हाक मारली। बदक झाडीतून बाहेर आले। मीनूने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली, ही तुझी पिसे मला सापडली आहेत। मी तुला शोधत होते, ही घे तुझी पिसे। अब इसके अर्थों को हम देखते हैं। मीनूला खूब आनंद झाला। मीनू को बहुत खुशी हुई कि पता चल गया कि यह पंख जो है बतख के हैं। मीनू ने मोराला विचारले, मला बदक कुठे भेटेल। मीनू ने मोर से पूछा कि मुझे जो ये बत्तख है कहाँ मिलेगी। मोरा ने बदकाचा पत्ता सांगितला। मोर ने बत्तख का पता जो है बताया। त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली। उस मोर का आभार प्रकट करके मीनू दौड़ते हुए नदी पर आई। नदी किनारे दाट झाड़ी होती। नदी के किनारे बहुत घने जंगल थे, बहुत घनी झाड़ियां थी। तिने बदकाला हाक मारली। उसने बत्तख को पुकारा। बतख झाडीतून बाहेर आले। बतख झाडीतून बाहेर आले। बतख जो है झाड़ियों में से बाहर आया। मीनू ने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली। मीनू ने उसके सामने
अपने हाथ के पंखों को पकड़ा और उससे बोली, ही पिसे, ही तुझे पिसे मला सापडली आहेत. यह तेरे पंख मुझे मिले हैं. मी तुला शोधत होते, ही घे तुझे पिसे. मीनू कहती है कि तेरे पंख मुझे मिले हैं और मैं तुला शोधत होती, अर्थात मैं तुझे खोज रही थी. ही घे तुझे पिसे, अर्थात यह अपने पंख तू ले ले. देखिए इस चित्र में मीनू जो है इस बतख को किस तरह से पंखों को दे रही है. और अब आगे देखिए, बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले. बदक मीनूला म्हणाले, मीनू तू माझी पिसे देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस, म्हणून ही पिसे तुझ्याजवळ ठेव. एकदा पिसे गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाहीत. तुला अशीच वेगवेगळी पिसे सापडली तर ती तू सांभाळून ठेव. मीनू आनंदाने घरी आली. तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली. इसके अर्थों को देखिए. बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले. बतख को मीनू का बहुत आश्चर्य लगा. बदक मीनूला म्हणाले, बदक ने मीनू से कहा, मीनू तू माझी पिसे देण्यासाठी इतका दूर आलीस. मीनू तू मेरे पंखों को देने के लिए इतनी दूर आई, म्हणून ही पिसे तुझ्याजवळ ठेव. इसलिए यह पंख तू अपने पास ही रख. एकदा पिसे गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाहीत. एक बार जब पंख गिर गए या झड़ गए तो वह पुनः नहीं जुड़ते हैं. तुला अशीच वेगवेगळी पिसे सापडली तर ती तू सांभाळून ठेव. बदक ने कहा कि तुझे इस तरह से अलग अलग प्रकार के यदि पंख मिलते हैं तो तू उसको क्या कर, संभाल करके सुरक्षित रख. मीनू आनंदाने घरी आले. मीनू जो है आनंद खुशी खुशी घर आई. तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली और उसने बदक द्वारा दिए गए पंख को अपनी पुस्तक में रखा, वही अर्थात कॉपी में उसको रखा. इस तरह से इस पाठ के द्वारा ही पिसे कोणाची और मीनू ने खोज निकाला कि यह पंख जो हैं बदकाचे. ही पिसे कोणाची, ही पिसे बदकाची. तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से ही पिसे कोणाची इस पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं. धन्यवाद सगळ्यांना. धन्यवाद सभी को.